हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में भी व्यस्त होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। तो चलते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करने। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है बच्चों के लंच से और आज लंच में बना के दी हूँ उनको वेज पास्ता। तो बस बन गया है, उसको मैं टिफ़िन में पैक कर रही हूँ और आज उठने में थोड़ा लेट भी हो गया था। तो बच्चों का लंच रेडी हो गया है, बच्चे चले गए घर। बच्चे चले गए स्कूल और धूप भी अच्छी खासी निकल आई है बाहर और तेज़ धूप निकली है। और मैं हमेशा की तरह अपना जीरे वाला पानी तैयार कर ली हूँ और उसको पी रही हूँ और आ गई हूँ ऊपर छत पे लेकर के। देखा चले छत पे थोड़ी ठंडी ठंडी हवा लिया जाए और थोड़ा टहला जाए। और अभी भी मेरा गला इतना बैठा हुआ है कि आवाज़ ही नहीं निकल रही है। तो देखिए सूरज भगवान भी निकल आए हैं और धूप अच्छी निकल आई है, लेकिन थोड़ा बादल लगे हुए हैं, कभी धूप कभी बादल ऐसे हो रहे हैं। और चलते हैं अब नीचे। तो मैंने सब्जी कट कर लिया था, बस एक तरफ मैंने दाल चढ़ाया है, एक तरफ सब्जी चढ़ाई है, क्योंकि किचन में काम करते करते ना ये दो चीज़ बहुत जल्दी बन जाती है। सब्जी अगर कटी हुई हो पहले से तो बस काम करते करते किचन में सब्जी भी छौंक देती हूँ मैं। और भी किचन में जो छोटे मोटे सामान रहते हैं उसको समेट लेती हूँ। और उधर किचन में मैंने सब्जी बनने के लिए रख दी है और दाल भी मैंने आज बथुए की बनाई थी तो वो भी रख दिया है मैंने पकने के लिए। और मैं झाड़ू पोछा करके अब नहा करके चली आई हूँ, मैंने पूजा भी कर लिया है। और चलते हैं फिर से किचन की तरफ। तो सब्जी मेरी पक गई थी अच्छे से और मैंने चाय चढ़ा दी है, क्योंकि ठंडियों में तो चाय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चाय के बिना तो जैसे लगता है कोई काम ही नहीं होता। चाय पी लो ना तो एकदम फ्रेशनेस आ जाती है। तो सुबह मैं नहीं पीती हूँ, सुबह में मैं बस वही पानी पीती हूँ। और अब बना के ली हूँ चाय और दूध वाले भैया भी आ गए थे तो मैंने दूध लेके उसको भी चढ़ा दिया था। और मेरी दाल भी पक गई है तो उसको मैं एक कटोरे में निकाल करके और चावल चढ़ा दूँगी। और इस समय बज रहे हैं 12, पौने 12 हो रहे हैं। तो ये खाना मेरा रेडी हो गया है, मैंने इनको दे दिया है खाना और बच्चे आएंगे तब फिर साथ में हम लोग खाएंगे। थोड़ी हरी मिर्च भी रखी थी तो उसका अचार भी तैयार करना था मुझे। मार्केट से लेकर के आई थी हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए। तो मैंने हरी मिर्च को अच्छे से धुल लिया था और धुलने के बाद में बीच में से उसमें कट लगा दिया है। और बस वही अचार का मसाला मैंने तैयार कर लिया है, जिसमें राई, मेथी, सरसों और जीरा, कलौंजी सब डाल करके पीस लिया है भून करके। और ठंडियों में ना ये दाल चावल के साथ हरी मिर्च का अचार अच्छा लगता है। इससे पहले मैं मार्केट से लेकर के आई थी तो वो भी अच्छा था, टेस्टी था। और अमचूर पाउडर भी इसमें थोड़ा सा डाल देंगे। वैसे राई से तो खट्टा हो ही जाता है, राई और सरसों से, लेकिन थोड़ा सा डाल देती हूँ स्वाद के लिए। और तेल को मैंने हल्का गरम कर लिया था, बहुत गरम नहीं करना है, हल्का सा गरम करके और बस जब वो ठंडा हो जाए तो उसको मिर्च में डाल देना, क्योंकि इससे ना फिर अचार ख़राब नहीं हो जाता हरी मिर्च का।
क्योंकि मिर्च रहती ना तो वो थोड़ा गलती है, इस वजह से उसमें पका हुआ तेल डालिए तो अच्छा बनता है। और रेडी हो गया है, 1-2 दिन के बाद ये खाने के लिए तैयार हो जाएगा। और अब ये है रात का टाइम, तो आज रात में बना रही हूँ मैं चने, काबुली चने के छोले। थोड़े से रखे थे तो वो उसमें कहीं किसी किसी चने में ना घून लग रहे थे, तो मैंने कहा इसको बना के ख़त्म ही कर देती हूँ, नहीं तो रखा रहेगा तो ये बेकार ही हो जाएगा। और कोई सब्जियां समझ में ही नहीं आती। सूखी सब्जी तो बन जाती, लेकिन रसेदार ग्रेवी वाली सब्जियां समझ में नहीं आती कि क्या बनाऊं उसमें। तो बस वही है कि मैंने प्याज लहसुन मिर्च इस सब का पेस्ट बना लिया था, हींग का तड़का लगाया, हींग जीरे का, तेज पत्ता डाल दिया था, लाल मिर्च डाल दी थी, और मसाले सब वो कर रही हूँ। और इसमें वो डाल दिया था, पेस्ट वेस्ट डाल दिया था प्याज व्याज का, हाँ सब। अब इसमें डाल दूँगी मसाला घोल बना करके। मसाले में भी वही है, धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, नमक। और शाम की चाय पीते पीते मैं बना रही थी, क्योंकि और भी काम करने रहते ना, तो लगता है पहले किचन से फ्री हो जाओ। और पूड़ियाँ तो मैं बाद में सेकूँगी जब सब खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। और इस समय अभी 8 बज रहे हैं, तो ना थोड़ी देर के बाद पूड़ी बनाऊँगी। पता है घर का काम करते करते इतना टाइम बीत जाता है कि चैन नहीं मिलता। हर दिन एक नया काम सामने रहता है। पहले की लाइफ अच्छी थी, कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन जब अपनी घर गृहस्थी हो जाती है ना, तो फिर हमें करना पड़ता है। हमें क्या, सभी हाउसवाइफ जो हैं, जो घर में करती हैं, और जो वर्किंग वूमेन भी है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करती, वो भी करती हैं काम। और जिनसे होता है वो करती हैं, जिनसे नहीं होता वो नहीं करती। और इधर मैं बथुए की भी कचौड़ी बनाऊंगी और थोड़ी सादी पूड़ी भी बनाऊंगी। तो उसी आटे में मैंने अजवाइन, नमक और रिफाइंड डाल दिया था मोइन के लिए, और बथुए को मैंने उबाल करके पीस लिया है। वो उसमें डाल करके मिला दूंगी अच्छे से। मोइन डाल देने से ना पूड़ियाँ जो कचौड़ी रहती है वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होती हैं। और ऐसे करके बना दो ना तो बच्चे भी खा लेते हैं मन से। जब बच्चे मेरे छोटे थे ना, तो उन लोग को ऐसे लंच में बना के दो ना, तो ग्रीन ग्रीन, तो कहते मम्मी आज मुझे ग्रीन वाली पूड़ी देना। वही मैं बच्चों से कह रही थी, पहले तो तुम लोग को कुछ भी दे देते थे टिफ़िन में, तुम लोग ले जाते थे, खा लेते थे। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े हो गए हैं वैसे वैसे उनकी डिमांड रहती है। तो थोड़ा सा ही ऐसे ये वाला बना लूँगी कचौड़ी, और थोड़ी सादी पूड़ी बनाऊँगी। ठंडियों में ही खाने का मज़ा रहता है, जितनी आप हरी सब्जियां खा लें, क्योंकि गर्मियों में तो मिलती भी नहीं है। और फिर गर्मी जब इतनी भयंकर रहती है तो उसमें खाने का मन भी नहीं करता। हम लोगों का ये लगता है कि बस हल्का खाना खाओ, गर्मी बहुत है, हल्का खाना खाओ। और छोले भी मेरे हो ही गए थे लगभग, ये देखिए छोले मेरे रेडी हो गए हैं। अब और सब काम करके
बर्तन वर्तन धुल करके मैं आ गई हूँ पूड़ी बनाने के लिए और कचौड़ी बनाने के लिए। और 9 बज रहे हैं, मैंने कहा चलो अब खा लो, टाइम से खा लेते हैं बच्चे तो फिर अपना पढ़ना होता है तो पढ़ भी लेते हैं। आजकल तो एग्ज़ाम चल रहे हैं बच्चों के, तो लेट तक पढ़ते रहते हैं। तो मैंने कहा अभी खा लो, फिर रात में जब सोने लगोगे तो दूध पी लेना अपना। और टाइम से, ठंडियों में टाइम से खाना हो जाता है तो किचन विचन साफ भी हो जाता है, फिर आराम से सो सकते हैं। क्योंकि एक बार कंबल में घुस जाओ ना तो फिर निकलने का मन नहीं करता कि बाहर निकले। तो पहले मेरा बहुत दिन से मन करता था ब्लॉग बनाने का, लेकिन कभी मतलब बना ही नहीं पाते थे। तो अब शुरू किया है, बस आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा। और यही था आज का मेरा छोटा सा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।